अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न जो है वो शुरू हो गया है। हर किसी ने ब्रीडिंग सीज़न के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने बॉक्सेस बनने के लिए अभी दिए होंगे और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके बॉक्सेस जो है वो बन के आ गए हैं। तो आपके सामने अभी जो ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं फ्रेंड्स, मेरे ये पिछले साल के बॉक्सेस हैं सारे के सारे। क्योंकि पिछले साल जो है वो बॉक्सेस मेरे बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे, तो मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई कि मैं इन बॉक्सेस को दोबारा बनवाऊं। तो पेयरिंग भी मेरे पास पूरी है और बॉक्सेस भी मेरे पास तकरीबन पूरे ही हैं। तो आपको चाहिए कि जब भी आप अपने पेयर्स के लिए बॉक्सेस बनवाएं तो अपनी पेयरिंग से तकरीबन 4-5 बॉक्स जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि अगर कोई बॉक्स गंदा हो जाता है तो आप उसको अलग से साफ़ करके धो के सुखा लें ताकि उसमें किसी तरह का कोई भी जरासीम ना रहे। तो बॉक्सेस का आप दोस्तों को बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में कि आप अपने लव बर्ड्स के लिए बॉक्सेस जो है वो कौन सा लगाना चाहिए, लेटे रुख का होना चाहिए या के खड़े रुख का। और इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि बॉक्सेस में जो नेस्टिंग मटेरियल यूज़ होता है वो कौन सा करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी मैं आप दोस्तों को क्लियर करूंगा कि इसमें जो है वो पाउडर का छिड़काव करना चाहिए कि जिससे आपको बॉक्स में कीड़े मकोड़े वगैरह पैदा ना हो। तो फ्रेंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ इसके फ्रेंड्स ये बॉक्स का सामने वाला हिस्सा है। इसके सुराख का आप आइडिया कर सकते हैं। ये लव बर्ड का बॉक्स है फ्रेंड्स। इसकी सबसे पहले मैं आप दोस्तों को चौड़ाई बता देता हूँ, लंबाई के इसकी लंबाई जो है वो क्या है। ये तकरीबन 1 फुट लंबा बॉक्स है और इसके साथ साथ ये 8 इंच ऊंचा है और 8 इंच ही ये गहरा है। बहुत ही अच्छा बॉक्स है। कुछ दोस्त जो हैं वो खड़े रुख का बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने लव बर्ड को बॉक्स जो है वो केज के अंदर लगाता हूँ, इस वजह से मैं लेटे रुख का ही बॉक्स जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। और इसके अंदर का व्यू आप दोस्तों को मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक स्टब बना हुआ है, जिसका ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे जो है वो नेस्टिंग बहुत ही इजी हो जाती है और इस एरिए में जो है वो फीमेल्स आके अंडे देती है। बॉक्स का सुराख फ्रेंड्स थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जैसा कि आप दोस्तों को नज़र आ ही रहा है। यहाँ पे वो लगाएंगे इसके लव बर्ड के बैठने के लिए स्टिक, और ये एक साइड पे खुल रहा है सारे का सारा बॉक्स। इसके लिए जो मटेरियल अंदर यूज़ करना है नेस्टिंग के लिए वो मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये आपके इलाके में पता नहीं इसे क्या कहते हैं, लाहौर में तो इसे मुंज ही कहते हैं, जिससे बान बनता है। एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स ये मुंज है। इसे जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में मैंने तकसीम कर लिया है। ये आप देख रहे हैं, इसे जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में मैंने काट लिया है। और छोटी छोटी काटने के बाद आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से खोलना है ताकि कोई भी रेशा आपस में जुड़ा हुआ ना रहे। जो भी नेस्टिंग आपके पास हो कोशिश करें कि नई नेस्टिंग ही यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनके पास पिछले साल की नेस्टिंग होती है, उसको पानी वगैरह लगा होता है या सैलाब की वजह से नेस्टिंग जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें स्मेल आती रहती है। तो मैं आप दोस्तों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने पेयर्स को जो है वो पुरानी नेस्टिंग दें, क्योंकि इसके आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा ये कि जब आप 1 या 1.5 साल पुरानी नेस्टिंग यूज़ करते हैं तो अगर उसमें सैलाब आ जाती है तो उसमें फंगस लग जाती है और इसके साथ साथ और कई तरह के जरासीम उसमें जो है वो पैदा हो सकते हैं। तो आपको चाहिए जब भी आप अपने बर्ड्स को नेस्टिंग कराएं तो हमेशा साफ़ सुथरी नेस्टिंग का ही इस्तेमाल करें। और पुरानी नेस्टिंग से जो है वो अगर उसको पानी लग जाता है तो उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है। हाँ, अगर आपने अपनी नेस्टिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से ढांप के और खुश्क जगह पे कहीं पे रखी है तो फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ कि जब भी आपने अपने बॉक्सेस को ब्रीड से उतारना है तो बॉक्स को अच्छे तरीके से साफ़ करके रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बॉक्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बीटें जो है वो साफ़ करके ही अपने बॉक्सेस को जो है वो दोबारा लगाएं। मेरे 1 साल ये तकरीबन 6-7 माह ये बॉक्सेस जो हैं वो पड़े रहे हैं। उसके बाद मैंने इसको दोबारा जो है वो साफ़ करके इन्हें जो है धूप लगवाई है ताकि किसी तरह का कोई भी जरासीम हो तो वो मर जाए। उसके बाद आपने इस नेस्टिंग को जो है वो
फैलाना है। कीड़े मारने के लिए फ्रेंड्स आप कोई भी पाउडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी यही है तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा। बहुत ज़्यादा पाउडर जो है वो आपने बॉक्स में नहीं छिड़कना। इसको मैं देख लूँ कि बहुत ज़्यादा अगर आप पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको ये नुकसान होगा कि जब आप पाउडर डाल के नेस्टिंग कर देंगे, बहुत ज़्यादा अगर आपने पाउडर का इस्तेमाल कर दिया और वो किसी अच्छी कंपनी का नहीं है तो बर्ड जो है वो मोल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ब्रीडिंग सीज़न में मेरे किसी भी व्यूवर्स का जो है वो पेयर मोल्ड करना शुरू कर दे। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे कि जो लव बर्ड को नेस्टिंग जो है वो उनके केज में फेंक देते होंगे कि वो खुद कर लें। तो मैं अपने पेयर्स को जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करने देता। मैं ज़्यादातर उनका काम जो है वो खुद ही कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेस्टिंग भी मैं उनको खुद ही करके देता हूँ। इसका बहुत ही ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता है। ख़ास करके ये कि नेस्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ाया नहीं होती, क्योंकि अगर आप स्पॉट वेल्डिंग में नेस्टिंग को डाल देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नेस्टिंग जो है वो नीचे ही गिर जाती है, जिसको वो उठा भी नहीं सकते और वो इस्तेमाल भी नहीं हो सकती, क्योंकि उन पर बेड वगैरह वो करते रहते हैं। तो जब भी आप अपने लव बर्ड को नेस्टिंग करते हैं तो मैं आप दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो खुद से नेस्टिंग जो है वो बना के दिया करें। इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने जैसे बनाई है। एक दफ़ा फिर मैं आप दोस्तों को बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि जो नेस्टिंग मैंने अभी फैलाई थी उसको पकड़ें और ऐसे गोल गोल घुमाते जाएं और अपने नीचे वाले हाथ से इसको एक दूसरे के अंदर जो है वो करने की कोशिश करें और गोल गोल घुमाते जाएंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी जो है वो नेस्टिंग तैयार हो गई है। अब इसको लगाते हैं बॉक्स के अंदर। जब आप खुद नेस्टिंग करके देते हैं तो इसका ये आपको फ़ायदा होता है, नेस्टिंग आपकी ज़ाया नहीं होती, क्योंकि ये पानी में बहुत ज़्यादा नेस्टिंग को लेके जाते हैं। तो आप इन्हें खुद करके देंगे तो पेयर जो है वो बहुत ही जल्द इसमें अंडे भी देना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि जब वो खुद नेस्टिंग करे। इसके लिए पहले उसको अंदर लेके जानी पड़ती है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा उनकी एनर्जी वेस्ट होती है। अभी ये नेस्टिंग थोड़ी है, अगर आप बहुत थोड़ी नेस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे तो ये नीचे से फ़र्श निकाल लेंगे बॉक्स का, जिसकी वजह से अंडे जो हैं वो इधर उधर हिलते रहेंगे और इनफर्टिलिटी का जो है चांस ज़्यादा है। तो मैं आप दोस्तों को यही कहूँगा कि आप नेस्टिंग जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, इतनी ज़्यादा भी नहीं कि अंडे इसके नीचे ही दब जाएँ। नॉर्मल आपने नेस्टिंग इस्तेमाल करनी है, ना ही बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करनी है और ना ही बहुत ही कम। ये अभी आप देख ही रहे हैं बॉक्स को जितनी मैंने की है तकरीबन इतनी जो है वो काफ़ी है। इसके लिए नेस्टिंग जो है वो हो गई है। पाउडर इसमें पहले ही हमने लगा दिया था। अभी आप देख सकते हैं कि बॉक्स लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आपको अपने शेड में लेके जाके एक पेड़ को ये लगा के दिखाता हूँ। हाथ से इसे अच्छे तरीके से आपने जगह बना देनी है ताकि इसे आइडिया हो कि इसी जगह पे इसने अंडे देने हैं, और वक्फे वक्फे से आपने इसे बॉक्स को भी देखते रहना है। तकरीबन 4-5 दिन बाद आपने बॉक्स को देखना है। अगर आपको लगे कि ये जगह उसने खाली कर दी है, नीचे से फ़र्श निकल आया है, तो आपने थोड़ी सी और नेस्टिंग लेके इसी तरीके से गोल करके यहाँ पे रख देनी है ताकि फ़र्श ना निकले और अंडे उसमें इधर उधर ना हो। जैसा कि आप सभी दोस्त देख रहे हैं कि बॉक्स लगा दिया है, इसको इसकी जगह पे आप फिट करते हैं। बॉक्स आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स लग गया है अब, और बॉक्स को बहुत ही ज़्यादा बाज दो जो छत के ऊपर साथ लगा देते हैं, जिसका ये नुकसान होता है कि बॉक्स के ऊपर बैठ के फ्रेंड्स लव बर्ड जो है वो क्रॉस करते हैं। ज़्यादातर लव बर्ड्स की यही आदत होती है कि वो बॉक्स के ऊपर चढ़ के एक दूसरे क्रॉस करते हैं। अगर आप छत के ऊपर लगा देते हैं, बॉक्स के साथ मतलब लगा देते हैं, तो इसका ये नुकसान होता है आपको
कि बर्ड जो है वो बॉक्स के ऊपर बैठ के क्रॉस नहीं होते, स्टिक पे बैठ के क्रॉस होते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि बाज़ पेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बॉक्स के ऊपर बैठकर ही क्रॉस करने की आदत होती है, वो स्टिक पे कर ही नहीं सकते, जिनमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेल की उंगली नहीं है या उसका कोई नाखून वगैरह ख़राब है तो वो बड़े इजी तरीके से बॉक्स के ऊपर बैठ के जो है वो क्रॉस कर सकता है, बजाय के स्टिक के। बॉक्स पे काफ़ी इजी रहता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। अगर मेरे बारे में या मेरे चैनल के बारे में कोई भी राय हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर मुझे कमेंट कर दिया करें।